जय यूनिवर्स साथियों, आए दिन हम सुनते हैं फला बाबा ने महिलाओं के साथ दुराचार किया, वो बाबा के आश्रम में बच्चे मर गए, उस बाबा के आश्रम में कैमरे लगे हुए हैं, फला बाबा ने कत्ल किया, उस बाबा ने भक्तों के निजी पलों के वीडियो बनाए और उन्हें ब्लैकमेल किया, फला बाबा के आश्रम में लाश पाई गई, उस बाबा ने छोटी बच्ची के साथ दुराचार किया, पॉक्सो केस में फला बाबा जेल गया, शादियों के साथ फला बाबा ने दुराचार किया, वो जेल गया, उस बाबा का 5 स्टार आश्रम है, फला बाबा पे हाथ डालने में पुलिस भी घबराती है, उस बाबा को पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है, फला बाबा की करोड़ों की बेनामी संपत्ति है, किसी तांत्रिक ने महिलाओं के साथ दुराचार किया, किसी तांत्रिक ने लोगों को लाखों का चूना लगाया, भूत प्रेत बाधा दूर करने के बहाने किसी बाबा ने लोगों को लूटा, गुप्त धन प्राप्ति के नाम पे किसी तांत्रिक ने लोगों से बालक की बलि दिलवाई, ज्योतिष्य के नाम पे कितने लोग बेवकूफ़ बनते हैं, आए दिन लोग किसी न किसी तांत्रिक ज्योतिषी या किसी ढोंगी पाखंडी बाबा के चक्कर में फंसते हैं, अपने महिलाओं तथा बहू बेटियों को किसी ढोंगी बाबा के आश्रम में सेवा के बहाने भेजते हैं, वहाँ महिलाओं के साथ बड़ी लज्जास्पद बातें होती है। कुछ कथावाचक प्रोग्राम का लाखों रुपए फीस लेते हैं, लाखों रुपए की पॉश गाड़ियों में घूमते हैं, लोगों की मेहनत के पैसों से ऐश करते हैं। इतने पढ़ने लिखने के बाद भी लोग इन धूर्त पाखंडी ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंसकर बर्बाद होते रहते हैं। इसका कारण है लोग अंधविश्वासी है और उन्हें सही गलत की पहचान नहीं है। किसी बाबा के प्रोग्राम में बहुत भीड़ इकट्ठी होती है और भगदड़ मचने के कारण लोग मरते हैं, खासकर बूढ़े, स्त्री पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे। लोग तंत्र मंत्र, गंडा दौरा, धागा तावीज, भूत प्रेत, जादू मंत्र, करनी, गुप्तधन, प्रारब्ध, नसीब आदि पे विश्वास करते हैं। इसी का फायदा उठाकर ये नकली बाबा लोग, नकली माँ, तांत्रिक मांत्रिक लोगों को उल्लू बनाते हैं और खुद ऐश करते हैं। इसलिए मैं भारत के ही नहीं, दुनिया भर के लोगों को आगाह करता हूँ कि विज्ञानवादी बनिए और इन नकली ढोंगी पाखंडी संत साधु साध्वियाँ और झोलाछाप बाबाओं के चक्कर में ना पड़कर अपनी महिलाओं की इज्जत और धन संपत्ति तथा समय ना गंवाए। अगर किसी बाबा को मानना ही है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानिए। ये है असली सोना, यही है विश्व रत्न, भारत रत्न, असली कोहिनूर हीरा, यही है चमकदार मोती। ये बाबा दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। दुनिया भर की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के शोषितों, वंचितों और गुलामों की आवाज़ बुलंद की, उनकी समस्याओं का अध्ययन किया और उनके समस्याओं का हल ढूंढ निकाला और वो सारा निचोड़ भारतीय संविधान में उतारा है। भारतीय संविधान ने दबे कुचले श्रमिकों की हक की आवाज़ को बुलंद किया। भारत में लड़कियों का 9 साल की उम्र में विवाह कर दिया जाता था। संविधान ने बाल विवाह समाप्त किया, स्त्रियों के लिए शिक्षा की सुविधा की, संपत्ति में अधिकार दिलवाया, देवदासी प्रथा, सती प्रथा को समाप्त किया। भारत के सभी शोषित वंचितों को शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा व्यवसाय करने का अधिकार दिया। लोगों को पाखंड, अंधविश्वास दूर हो, इसलिए संविधान में मूलभूत कर्तव्यों में विज्ञानवादी बनने की सलाह दी है। सदियों से भारत के शूद्र, स्त्री, दलित, शोषित, वंचित लोग प्रस्थापित व्यवस्था के गुलाम थे। उनकी गुलामी की जंजीरों को भारतीय संविधान ने तोड़ा है। इंसान को इंसान बनाने का महान चमत्कार भारतीय संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नामक असली बाबा ने किया। दुनिया भर में इससे बड़ा चमत्कार आज तक हुआ नहीं है और ना होगा। इतने बड़े चमत्कारी बाबा के होते हुए भारत के लोग नकली बाबाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं और असली बाबा को भूल गए हैं। इसलिए मैं सभी को विनती करता हूँ कि भारत के सभी नकली बाबा से पीछा छुड़वा के असली जो बाबा है यानी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके विचारों को पढ़िए, उनकी लिखी हुई किताबें पढ़िए, भारतीय संविधान को पढ़िए और उनके विचारों को जीवन में उतारिए। खास करके पंचशील जो है,
मैं हिंसा नहीं करूँगा। 2 मैं चोरी नहीं करूँगा। 3 मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। 4 मैं झूठ और मिथ्या वचन नहीं बोलूँगा, चुगली नहीं करूँगा। और 5वां शील है, मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करूँगा। इन 5 शीलों का पालन करिए, आपका व्यक्तिगत आचरण सुधर जाएगा, आपके द्वारा समाज को नुकसान नहीं होगा। इससे आप सुखी, आपका परिवार सुखी और समाज, देश, राज्य, राष्ट्र सभी सुखी होंगे। इतना किया तो आपको किसी भी नकली बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए 100% असली सोने को यानी कि असली बाबा को पहचानिए और उनको फॉलो कीजिए, उनके विचारों पर चलिए, सबका भला होगा। इसी मंगल कामनाओं के साथ भवतु सर्वमंगलम। जय यूनिवर्स।